टाइम्स नाउ नव भारत LIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड स्टूडियो में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं पुलकित नागर। करोड़ों राम भक्तों की आस्था का केंद्र अयोध्या राम मंदिर के चढ़ावे में हुई चोरी के आरोपों ने पूरे देश को सन्न कर दिया। यह सिर्फ पैसे की गड़बड़ी नहीं है, सनातनियों के अटूट भरोसे पर लगी गहरी चोट है। चंपत राय और अनिल मिश्रा की विदाई हो चुकी है, लेकिन सवाल है कि क्या सिर्फ चेहरे बदलने से विवाद थम जाएगा? सबसे बड़ी बात यह है कि क्या बैक स्टेज अल्टीमेटम के बाद यह इस्तीफा खुद गवाही नहीं दे रहा है कि भीतर गड़बड़ी बहुत बड़ी है। इधर 2027 के यूपी चुनावों से ठीक पहले विपक्ष को एक बड़ा हथियार मिल गया है। अखिलेश यादव से लेकर दिग्विजय सिंह तक हर कोई अब सरकार की नीयत और जांच की रफ्तार पर सवाल उठा रहा है। सवाल सीधा है कि क्या ट्रस्ट का पुनर्गठन ही एकमात्र समाधान है या घोटाले के असली चेहरे को बेनकाब करना अभी बाकी है? और जब सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जीरो टॉलरेंस की नीति पर चलते हैं तो फिर कार्रवाई में ढील की आशंका क्यों? ब्रह्मास्त्र में आज इसी मुद्दे पर डिबेट होगी, लेकिन उससे पहले हमारी एक खास रिपोर्ट देखिए। और मैं आश्वस्त करता हूं, जो मैंने कहा था, दूध का दूध और पानी का पानी हम करके रखेंगे। सनातन आस्था के साथ जो भी खिलवाड़ करेगा उसका भुक्तभोगी होगा। किसी को छूट नहीं दी जा सकती। आस्था के सबसे बड़े केंद्र पर लगा वो दाग जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। जिस राम मंदिर के लिए करोड़ों भक्तों ने अपनी गाढ़ी कमाई का अंश दान किया, उसी चढ़ावे में हेराफेरी के आरोपों ने राम मंदिर ट्रस्ट को कटघरे में खड़ा कर दिया है। चौतरफा घिरे ट्रस्ट के पूर्व महासचिव चंपत राय और सदस्य अनिल मिश्रा की विदाई तो हो गई, लेकिन यह विदाई इतनी आसान नहीं थी। सूत्र बताते हैं कि चंपत राय शुक्रवार की रात तक इस्तीफा न देने पर अड़े हुए थे। चंपत राय के इस्तीफे की इनसाइड स्टोरी पर नजर डालें तो गड़बड़ी आने के साथ ही संघ दोनों के इस्तीफे चाहता था। हरिद्वार में VHP की बैठक में इस्तीफे की पटकथा तैयार हुई। विवाद के बावजूद इस्तीफा नहीं देना चाहते थे चंपत राय। लंबे समय तक चंपत राय और अनिल मिश्रा के इस्तीफे का इंतजार किया गया। जब स्वेच्छा से पद नहीं छोड़ा तो इस्तीफे का दबाव बनाया गया। लंबे समय तक इस्तीफे को लेकर मान मनोबल भी हुए। चंपत नहीं माने तब संघ और केंद्र सरकार की सख्ती सामने आई और PMO से फाइनल और कड़े संदेश के बाद दोनों को झुकना पड़ा। अब चर्चा है कि राम मंदिर ट्रस्ट का पूरी तरह से पुनर्गठन होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वदेश लौटते ही इस पर एक बड़ी बैठक हो सकती है। महासचिव पद के लिए VHP के वरिष्ठ नेता बजरंग लाल बागड़ा का नाम सबसे आगे चल रहा है। एक तरफ ट्रस्ट के पुनर्गठन को लेकर मंथन जारी है, दूसरी तरफ पुलिस और SIT ने इस मामले में अपनी दबिश तेज कर दी है। आज सुबह ही चढ़ावा चोरी मामले में गिरफ्तार किए गए 8 आरोपियों के घर पर पुलिस ने ताबड़तोड़ छापेमारी की, जबकि दूसरी तरफ इस मुद्दे पर विपक्षी दल हमलावर हैं। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव और उनकी पार्टी लगातार इस मुद्दे पर सरकार को घेर रहे हैं। सरकार खुद स्वीकार कर रही है कि CCTV से छेड़खानी हुई है। CCTV से छेड़खानी तो हुई है, लेकिन CC कितना वसूला गया है? CC का मतलब चढ़ावा चोरी, CC का मतलब चंदा चोरी। भगवान उन्हें कभी माफ नहीं करेंगे। मैं शुरू से कह रहा हूँ कि सारे लोग जो राम मंदिर आंदोलन में थे, मंदिर बनाने के प्रक्रिया में, मंदिर बनने के बाद कहीं एक भी आदमी वो ट्रस्ट में है, जो लोग ट्रस्ट में इनका कोई योगदान है? नृपेंद्र मिश्रा जी यही चीफ सेक्रेटरी थे ना। तथा कथित गोली चलवाना या जो गोली चली थी तो उस पर आदेश तो इन्हीं के थे, इनको उनका बना दिया गया। तो गिरोह जो आकर कब्जा कर रहे, तो शुरू से साजिश थी, मंदिर बनाओ, पैसा कमाओ। इनको न भगवान से कुछ लेना देना, न आस्था से कुछ लेना देना। सत्ता पाने का साधन है, पैसा कमाने का स्रोत है। उत्तर प्रदेश में अपनी सियासी जमीन तलाश रही कांग्रेस भी इस मुद्दे को हाथ से जाने नहीं देना चाहती। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने सीधे सरकार की नीयत पर सवाल दागे। दिग्विजय सिंह का कहना है कि आखिर गिरफ्तार किए गए 8 आरोपियों को कस्टडी में लेकर कड़ाई से पूछताछ क्यों नहीं की जा रही है? शिवराज सिंह चौहान ने 1 लाख दिया था, मैंने 1,11,000 दिया। अब पता नहीं कहाँ गया। मैंने तो
चेक से दिया था। दूसरी बात कि मोदी जी ने पूरा ट्रस्ट के नुमाइंदे तय किए। आज तक मोदी जी चुप है। अगर 1000 रुपए की चोरी हो जाए तो एफआईआर कटती है। इस प्रकरण में खुलेआम पता लगा कि बड़े तादाद में लूट हुई है, एफआईआर दर्ज नहीं हुई। अब जाके एफआईआर दर्ज हुई जब एसआईटी की रिपोर्ट आई है, और उसमें भी सबको जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया। अरे पुलिस को रिमांड लेना चाहिए था। क्यों बीजेपी और आरएसएस को आप बधाई दे सकते हैं, मुबारक दे सकते हैं। उन्होंने महमूद गजनी का रिकॉर्ड तोड़ दिया। इतिहास में हम पढ़ते हैं कि 27 सालों में महमूद गजनी ने 17 बार हमारे मंदिरों को लूटा। आपकी आंखों के सामने इतिहास नया लिखा जा रहा है, जहां भाजपा और संघ से जुड़े हुए लोग 43 दिनों में 70 बार अयोध्या के प्रभु राम के मंदिर को लूट चुके हैं, रिकॉर्ड बना चुके हैं। विपक्ष को राम मंदिर के बहाने साल 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए एक बड़ा सियासी मुद्दा मिल चुका है, लेकिन विपक्ष शायद ये भूल रहा है कि सूबे की कमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हाथों में है, जो भ्रष्टाचार और जीरो टॉलरेंस की नीति पर कोई समझौता नहीं करते। देखना यह है कि गबन के इस मामले में दूध का दूध और पानी का पानी होने के बाद क्या योगी सरकार एक बार फिर से राम भक्तों का वो अटूट विश्वास जीतने में कामयाब हो पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत। इस बड़े मुद्दे पर डिबेट के साथ हमारे साथ मौजूद हैं एसएन सिंह, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, अमितोष पारिक वीएचपी से हैं, और आचार्य शैलेश तिवारी धर्मगुरु हैं। साथ ही अशोक यादव समाजवादी पार्टी से हमारे साथ हैं, उमा शंकर पांडे कांग्रेस से हमारे साथ हैं, और आचार्य राज मिश्रा धर्मगुरु हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूं अनमोल पालिक से। ये बताइए कि ये जो आपने देखा, और अमितोष जी जो आपने देखा, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? मतलब एक इस्तीफा देने में इतना वक्त लग रहा है, सवाल उठ रहे हैं, लोगों की आस्था पे चोट लगी है, सनातन सवाल पूछ रहा है, वो लोग सामने आ रहे हैं जिन्होंने चांदी डोनेट किया, जिन्होंने अपनी जमीन बेचकर पैसे दिए। एक लंबा वक्त नहीं लगा क्या इस्तीफा देने में? नहीं, कल तक तो ये इस्तीफा मांग कर रहे थे। अब नया क्वेश्चन आ गया कि लंबा वक्त लगा है या पहले दे देना चाहिए था। कल तक तो पूरा मीडिया इसी बात को दिखा रहा था, बड़े जोर से। मीडिया नहीं, सनातन के लोग अगर ये सवाल उठा रहे हैं, अब इस्तीफा दे दिया। अब आप मेरे बीच में बोलेंगे तो मैं मेरा प्रश्न, आपके प्रश्न का जवाब नहीं दे पाऊंगा। आप दीजिए। नहीं तो सवाल तो उठने कम ही नहीं होंगे ना। मैं तो यही बात कह रहा हूँ। कम होने मैं तो इतनी सी बात कह रहा हूँ कि सवालों का दायरा तो बढ़ता जाएगा। हाँ। और उन सवालों के बढ़ते दायरे से क्या किसी के ऊपर में कोई दबाव पड़ेगा? क्या इस्तीफा दबाव में? अभी मैं आपकी मीडिया रिपोर्ट देख रहा था। हाँ। आपके सूत्र पता नहीं कहां से ये बातें लेके आ रहे हैं कि इस्तीफे का दबाव बना दिया गया, पद छोड़ने को ललचायित नहीं थे, पद छोड़ने को आतुर नहीं थे, भाजपा सरकार संघ ने उस पर दबाव बना दिया। कहां से आ रही है ये बातें आपके पास? मैं पूछता हूँ, आपके बताइए सूत्र को जिसने लिखित में दिया और हमारे हम लोगों ने खबर चाहिए, लेकिन सवाल ये है कि इतना लंबा वक्त चंपत राय जी को क्यों लग गया? आप जो कहेंगे वो मानूंगा। आपके हिसाब से आप कुछ भी चला देंगे और वो मैं मान लूंगा। आप अपने हिसाब से चलिए, आपके हिसाब से कुछ भी चलाएंगे वो मैं मान लूंगा। अरे आप हमारे हिसाब से मत चलिए, आप अपने हिसाब से चलिए। आपने गलत खबर क्यों चलाई? फिर ये आपके सूत्र कहाँ है? मुझे आज ही बताइए, डिबेट आगे नहीं बढ़ेगी। हमारे सूत्र पे हमें अपना पूरा भरोसा है। आप ये बताइए कि इतने दिन क्यों लग जाते हैं अगर इतने बड़े आरोप लगते हैं? दबाव बनाया गया, आप ये बताइए कैसे का दबाव बनाया गया? आप ये बताइए। आप तो शुरुआत में भी कह रहे थे अमितोष जी, आप तो किसने कहा ये दबाव शुरुआत में भी कह रहे थे कि सारे आरोप गलत हैं, इस तरीके से नहीं होता है। आप तो शुरुआत में भी कह रहे थे, आप तो यही पक्ष रख रहे हैं शुरू से। अब क्यों इस्तीफा दे दिया? कौन कह रहा है शुरुआत से? अरे कौन कह रहा है शुरुआत से? कहां है वो सूत्र मेरे भाई? बीएचपी के आप ही लोग कह रहे थे। पे बैठा हूं। अच्छा, अब इस्तीफा दे दिया, आप तो समझ गए ना? आप गंभीर विषय है। आपके सूत्र ने ये कहां से कह दिया कि दबाव बनाया गया? कहां से दबाव बनाए? कहां? क्या खबर है ये मुझे बताइए। अच्छा, कभी कोई कह रहा है 42 बार 70 बार चोरी हो गई। सुनिए, चलिए दबाव नहीं बनाया गया। आप बता दीजिए क्यों टाइम लग गया? पूरा देश सवाल पूछ रहा है। जिन लोगों ने चंदा दिया वो सवाल पूछ रहे हैं, जिन लोगों ने अपनी जमीनें बेची वो सवाल पूछ रहे हैं, जो चांदी डोनेट करके गए वो सवाल पूछ रहे हैं। आपको टाइम क्यों लग गया? नैतिकता इतने दिनों बाद दे दिया इस्तीफा। अब इसमें आप टाइम क्यों लग गया? ये किस तरह के सवाल है? आप राम के मंदिर में बैठे हैं, आप राम के मंदिर में बैठ के अपनी नैतिकता 20-22 दिन बाद याद करेंगे? क्यों
क्यों? अमितोष जी, क्यों जांच के अंदर कॉपरेट नहीं किया? एसआईटी क्या आपकी कांग्रेस पार्टी, आप पार्टी, समाजवादी पार्टी से बनी है? एफआईआर इन लोग के किसी व्यक्ति ने आप राम मंदिर में, आप राम मंदिर की बात कर रहे हैं और आप जा रहे हैं विपक्ष पे, आप राजनीति कर रहे हैं कि मेन सनातन का ध्यान रख रहे हैं। जो लोग राम के नाम पर इतना सब कुछ करके आए हैं उनको खबरें चल रही है, उनके सवाल करिए ना। उनको देखेंगे। आप ये सवाल उनसे करिए जो 42 बार में 70 बार चोरी दिखा रहे हैं। मेरे बीच में बोल के अगर बात को डाइवर्ट करना है सर, तो फिर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अशोक यादव हमारे साथ हैं। आप कुछ कहना चाह रहे हैं सर, बताइए। आपका भाव मैं समझ गया, आपका विषय मैं समझ गया, मुझे मेरा जवाब देने दीजिए। समस्या ये है कि मीडिया को अमितोष जी आऊंगा मैं आपके पास दोबारा। अमितोष जी मैं आपके पास दोबारा आऊंगा, बोलिए जी। धन्यवाद। नागर साहब देखिए, ये चाहते हैं कि जो वो चाहें मीडिया वही दिखाए, जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे, तुम दिन को अगर रात कहो रात कहेंगे। ऐसे नहीं मीडिया चलता भाई। प्रेस फ्रीडमशिप इंडेक्स में भारत का स्थान मेंटेन होने दीजिए। पहले तो जो प्रमाण दे रहे हो ना उसके प्रमाण एविडेंस दो यहाँ। अमितोष जी आऊंगा, एक बात बोलने दीजिए। मजाक बना दिया राम मंदिर को इन लोगों ने, पुलिस जो आप हमसे सवाल कर रहे हैं। देखिए अशोक यादव जी बोलिए। ऐसा है नागर साहब, ये देखिए ऐसा है कि ट्रेनों में एक जहर खुरानी गिरोह चलता था और उसमें बड़े बड़े जो होर्डिंग्स लगे रहते थे कि कृपया जहर खुरानी गैंग से बचिए। इनका काम क्या होता था कि जब ट्रेन में बैठते थे तो प्यार से बतियाते बात करते हैं और कुछ खाने पीने की चीजें दे करके, और जब आदमी बेहोश हो जाता था उसका सामान लेकर के चंपत हो जाते थे। यही काम आरएसएस, भाजपा और वीएचपी के लोगों ने राम मंदिर के साथ किया। भगवान राम की माला जपते रहे, भगवान राम के भक्त बनते रहे और उसके बाद मौका देके और माल लेके चंपत। यही अशोक जी, लेकिन ये तो साफ आरोप आप पे भी लगा देते हैं ना कि अखिलेश यादव का राम प्रेम कभी जागा ही नहीं, आज तक वो मंदिर नहीं गए। चलिए ठीक है, एसएन सिंह हमारे साथ हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। एसएन सिंह आप बताइए, जो आरोप ये लगा रहे हैं अशोक यादव की, उसके बारे में आपका क्या कहना है? नहीं, दो विषयों पे बात करिए। एक तो जो कुछ भी वहां ये घटना घटित हुई है, चोरी हुई है, निश्चित तौर पे एसआईटी की जांच चल रही है और जो भी घटना हुई है वो गलत है। कोई गलत के साथ खड़ा नहीं होगा, खास करके राम भक्त खड़े नहीं होंगे, राम भक्त सरकार खड़ी नहीं होगी। और हमारे पूज्य योगी आदित्यनाथ जी ने, हमारे सभी वरिष्ठों ने कहा है कि जो भी गलत किया है या जो भी गलत करेगा वो बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो कितना बड़ा हो, छोटा हो, बाएं का हो, दाएं का हो। दूसरी बात बनती है कि भाई अपने अपने घर का ध्यान दीजिए ना। वो आपकी संपत्तियों को लूटने वाले, बैठ के यहाँ राम भक्तों पर गोली चलाने वाले, राम को काल्पनिक बताने वाले, राम के खिलाफ वकील खड़ा करने वाले, राम का मंदिर बनने न पाए इसके लिए अवरोध उत्पन्न करने वाले, वो काले मुंह करके काली जुबान से ये कैसी बात कर रहे हैं? इनको आपने राम के काल्पनिक की बात कर दी है तो उमाशंकर पांडे जी हमारे साथ में हैं। उमाशंकर पांडे जी, आज कांग्रेस को कहीं ना कहीं ये लगता होगा ना कि अगर 2007 में कोर्ट के अंदर ये बात नहीं कही होती तो आज जब राम मंदिर में चोरी हुई है तो आप अच्छे से उस मुद्दे को रख पाते। एक लोगों के बीच में हमेशा से बात रही है कि 2007 में कांग्रेस ने जो कर दिया वो हमेशा सवालों के घेरे में रहेगा। देखिए, कांग्रेस ने कभी भी भगवान श्री राम के अस्तित्व को नकारा नहीं है। तथ्यों को दूसरे तरीके से पेश किया जा रहा है। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, जब आप राम सेतु को नकार देंगे तो फिर राम को कैसे आप मान लेंगे? उनकी जी कोर्ट में कपिल सिब्बल, इनके मुझे पता है 2007 में जब आप राम सेतु को नकार देंगे तो राम को फिर कैसे आप कोर्ट में रखा है? कहा था मेरी बात आने दीजिए। अगर राम मंदिर पर फैसला वही टेक्निकल बात, वही साइंटिफिक बात यशवंत सिंह की पार्टी ने भी रखा है। अब मेरी बात आ जाए और किस कमरे में एसएन जी जरा चुप रहिए भाई। मुझे लगता है एसएन जी काहे देखिए गलत। मैं आपका बात, मैं उमाशंकर जी, मैं एक छोटा 14 आपने कहा कभी सवाल नहीं उठाया, इसलिए आदरणीय उमाशंकर जी को हम याद, मेरी बात आ जाए एसएन जी, आप बाद में बोलिएगा ना। कांग्रेसी लोग हैं, अरे उमाशंकर जी नहीं है। एसएन सिंह सर, उमाशंकर जी को उमाशंकर जी को जवाब देने दीजिए क्योंकि देश भी सुन ले, क्योंकि 2007 में जो हुआ उस पर कांग्रेस क्या कहना चाहती है सुन ले। मुझे जवाब दे, हाँ सुन लीजिए। वो मैंने जवाब दे दिया। भारतीय जनता पार्टी ने भी वही एफिडेविट सेम टू सेम कोर्ट को रिपीट किया है, क्योंकि वो साइंटिफिक मुद्दा था, वो आस्था से जुड़ा हुआ मुद्दा नहीं था। साइंस और आस्था दो अलग चीजें हैं और ये वैज्ञानिक तय करते हैं, वो कांग्रेस तय नहीं करती। तो आप आस्था को पहले रखेंगे, क्या करेंगे? आस्था की बात है तो आस्था में पुरकी जी जवाब दे रहा हूँ। 4 पीढ़ी बीत गई, दर्शन करने नहीं गए, कौन सा आस्था है ये? आज तक 14 साल तक यशवंत जी अब रनिंग कमेंट्री क्यों कर रहे हैं? आप जानते हैं, फिर मैं आपको नहीं बोलने दूंगा।
आप चिल्लाते रह जाओगे। भाई पुलकित जी, यशवंत सिंह पुलकित जी, शांत रहिए भाई। देखिए धमकी से देखिए, देश चलने पुलकित जी, वाला 14 नहीं है। साल, एक 14 धमकी आप इनके जवाब पता दीजिए, नहीं उमाशंकर जी, आप कौन जवाब क्या दीजिए। कर रहे हो आज बैठ के भैया? धमकी दे रहे हैं भाई। 4 पीढ़ी अब बीत चोरी गई, में कौन सी पकड़े आस्था गए हो, जानना चोर बन गए हो, डकैत बन गए हो, ठीक है, लुटेरे बन गए हो। एक एक करके बात कीजिए। उमाशंकर जी आप बोलिए, एहसन सिंह जी आप रुक जाइए 1 मिनट के लिए। उमाशंकर जी बोलिए। अब बेशर्मी कर रहे हो, लुटेरे डकैत कहीं के, शर्म नहीं आती है? कितने बड़े डकैत हैं आज वो बेशर्मी किस कर रहे हो। अब शब्दों का इस्तेमाल मत कीजिए, रुकिए। 14 बार गजनी में, उमाशंकर जी रुकिए। 45 दिनों में 70 बार भगवान राम को तुम लोगों ने लूटा है। मर्यादा में रह के बात कीजिए, मर्यादा में रह के बात कीजिए। आप राम के मुद्दे पे डिबेट कर रहे हैं, मर्यादा जरूरी है। आरएसएस, भाजपा और बीजेपी के लोगों ने लूट लिया। अपनी चिंता एहसन सिंह साहब और उमाशंकर जी इससे ज्यादा बेशर्मी की बात रुकिए, क्यों समझ नहीं आ रहा आप लोग क्या कह रहे हैं? एक एक करके बोलिए। लोगों ने जिनका राम से कोई नाता नहीं है, पुलकित सीता जी, मैया के उनको गहनों को राम पे और अयोध्या राम में मंदिर पे लूट लिया। बोलने का कोई ये देखिए अधिकार नहीं रनिंग है। कमेटी कर रहे हैं, किस मुंह से बोलने के लिए बैठ गए? चलिए रुकिए, आचार्य शैलेश तिवारी जी हमारे साथ में हैं। शैलेश तिवारी जी, बाकी आप दोनों रुकिए, अभी रुकिए दोनों के लिए। आचार्य शैलेश तिवारी जी हमारे साथ में हैं। आपने सबकी बात सुनी, क्या मानते हैं कितनी सनातन को चोट लगी है? क्योंकि मेरी जिससे भी बातचीत हो रही है वो इतना उदास और परेशान नजर आता है इस मुद्दे पे, और बहुत सारे सवाल तो आसपास घूम ही रहे हैं जिन पर हम लोग डिबेट कर रहे हैं। आप कैसे देख रहे हैं इस मुद्दे को? देखिए पुलकित जी, पूरे दुनिया में रहने वाले सभी सनातनी इस बात से दुखी हैं कि प्रभु श्री राम जो सबके आदर्श हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, उनके मंदिर में चोरी हुई है और चोरों को बख्शा नहीं जाएगा। मैं कदापि चोरों के साथ पक्ष में नहीं हूं, उन चोरों के खिलाफ हूं और उत्तर प्रदेश की सरकार भी उन चोरों के खिलाफ है, ट्रस्ट भी उन चोरों के खिलाफ है। जिन्होंने भी चोरी किया है, जिन्होंने भी डाका डाला है, उन सब के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। शैलेश जी, लेकिन सवाल बहुत सारे उठते हैं ना। चोरी हुआ है, 20 दिन लग जाते हैं, पूरी तरह से SIT की रिपोर्ट आती है, उसके बाद FIR, और दूसरे लोग सवाल उठाते हैं कि ये जो एक्शन है वो दूसरी जगह तो दूसरी तरीके से होता हुआ नजर आता है। जी बोलिए। सुन लीजिए पुलकित नागर जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि 500 वर्षों तक हिंदू परिवारों ने प्रतीक्षा किया, तब हम लोगों ने राम मंदिर को प्राप्त किया। आप 15 दिन प्रतीक्षा करें, हम इसका उत्तर देंगे। उन्होंने SIT गठित की, 8 चोर पकड़े गए हैं। लेकिन जिस प्रकार से 2027 के चुनाव के मद्देनजर विपक्षी पार्टियां, चाहे समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो अथवा आम आदमी पार्टी का रंगा सियार, शैलेश जी आप धर्मगुरु हैं, अरविंद पार्टियों को छोड़ दीजिए। कांग्रेस क्या कह रही है, समाजवादी पार्टी क्या कह रही है, वो छोड़ दीजिए। संत क्या कह रहा है देश का, ये बताइए। क्योंकि एक सवाल ये भी बीच में कर आया कि ये जिम्मेदारी जो दी गई चंपत राय को, वो किसी संत के पास होनी चाहिए, ये भी सवाल आ गया बीच में। तो आप लोग इसे किस तरीके से देखते हैं, संत समाज किस तरीके से देखता है? और उसके बाद में राज मिश्रा जी के पास जाऊंगा, दूसरे धर्मगुरु हमारे साथ हैं। पहले आप बताइए तिवारी जी। देखिए पुलकित जी, अब मैं यह मानता हूं कि जितने भी ट्रस्ट के मेंबर हैं सबको कंप्लीटली बाहर करके नए सिरे से ट्रस्ट बनाया जाए। भारत सरकार ट्रस्ट बनाए, उसमें साधु संत लोग और जिन लोगों ने राम मंदिर में योगदान दिया है, जिन्होंने राम मंदिर के लिए लड़ाई लड़ा है, बहुत सारे अखाड़ा परिषद वाले लोगों ने भी लड़ाई लड़ा है, उन सब को सहभागिता होना चाहिए। और साथ ही साथ जिस तरह तिरुपति बालाजी में CEO हैं और जिस तरह से वहां पर पारदर्शिता है, उसी तरह यहां पर भी पारदर्शिता होनी चाहिए। तिरुपति बालाजी क्या आप मानते हैं कि एक बड़ी चूक ये कमेटी बनाने में हुई? पहले इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए था, क्योंकि देश में ऐसा नहीं था कि पहली बार इस तरीके का बंदोबस्त करना था, इस तरीके का पूरा सिस्टम तैयार करना था। और उस समय भी बहुत सारे लोगों ने नाराजगी जताई थी कि जो संत समाज है उसकी भागीदारिता होनी चाहिए, उनके लोग होने चाहिए। तो ये चूक हुई क्या? राज मिश्रा जी आप बताइए, आचार्य राज मिश्रा जी। देखिए, मैं एक बात बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूं पुलकित नागर जी। श्री रामचरितमानस के अंदर गोस्वामी तुलसीदास जी ने चौपाई लिखा था, तिवारी जी मैं आता हूं आपके पास दोबारा। का बरसा जब कृषि सुखाने और समय चूकी पुण्य का पछताने, चाहे जितनी लीपा पोती इस पर कर ली जाए। मैं बड़ा स्पष्ट कहता हूं,
चाहे जितनी लीपापोती इस विषय पर कर लिया जाए, लेकिन ये सनातन के ऊपर वो डेंट है जिसको मिटाना इतना आसान नहीं होगा। इस बात को ध्यान रखा जाना चाहिए। ये गलती हुई है, ये सनातन का नुकसान हुआ है और ये स्वीकार करना पड़ेगा। भाई मैं हमेशा बोलता रहता हूं, धर्म के पक्ष में बोलता रहता हूं। मुझे लगता है अमतोष जी यहां कह रहे हैं कि किसने दबाव बनाया, किसने कहा। अरे अमतोष जी पहले ही आकर के चंपत राय जी ने कह दिया था कि नहीं कुछ हुआ ही नहीं है। कहां कुछ हुआ है? ऑडिट होता है रोज रोज। जी आप अभी पूछ रहे थे ना कि चंपत राय जी का पहला बयान था, आप इसको मानिए। अमितोष जी को विंडो पे ले लीजिए, दोनों को ले लीजिए। अमितोष जी जवाब दीजिए। अमितोष जी आपसे सीधा सवाल है, जवाब दीजिए। ऐसा नहीं है कि आज भी वो बैठे हुए हैं। अमितोष जी जब एसआईटी का रिपोर्ट आया तो इस्तीफा दिया गया। आप इस बात को कह रहे हैं कि ये आज वो वाले बोल रहे हैं जिन्होंने राम भक्तों पर गोली चलाई, वो बोल रहे हैं जिन्होंने राम को कार्तिक माना, वो बोल रहे हैं। अरे भाई ये बोलने का मौका किसने दिया? तो अमितोष जी जवाब दीजिए। संत समाज आज सीधा सवाल पूछा वीएचपी से। ये मौका आपने दिया है। ये मौका हमारे जो जिनको हमने रिप्रेजेंटेटिव बनाया था मंदिर के अंदर, क्या कर रहे थे? आप कह रहे चंपत राय जी को पता नहीं था। चंपत राय जी बिल्कुल पास साफ थे। अमितोष जी बताइए क्यों वक्त लग गया? संत समाज से सवाल सीधा है। राजभूषण जी एक मिनट रुकिए, अमितोष जी जवाब देंगे। बताइए, संत समाज का सवाल आपने सुन लिया ना? धन्यवाद पुलकित जी। जी बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है पुलकित जी। एक प्रयास तो मैं समझता हूं कि विफल ही रहेगा। संत समाज और विश्व हिंदू परिषद अलग है नहीं, और संत समाज को जिनके साथ दिखाने का प्रयास करा जा रहा है उनके जवाब आ जाएगा। संत समाज है नहीं। हमने ना तो 1966 में जिनमें संत समाज, अब आप मुझे जवाब देने देंगे तो मैं दे दूंगा। जी दीजिए। धन्यवाद। 1966 में जो गोली संत के ऊपर में चला रहे थे और 1990 में जो कार सेवकों पे गोली चला रहे थे, अगर उनके साथ संत समाज को दिखाने का प्रयास करा जाएगा वो विफल प्रयास है। विश्व हिंदू परिषद बना संत के आह्वान से बना, और संत समाज का हमेशा धन्यवाद करता है और सम्मान भी करता है। जो विद्रोह और जो द्वेष और जो भावना उनके प्रति है, वही भावना हमारे में विश्व हिंदू परिषद के प्रति, उन लोगों के प्रति है जिन लोगों ने इसमें टाका डाला। ये रामद्रोह है। ये इतना बड़ा पाप है जिसके विरुद्ध हम सब खड़े हैं और एक स्वर में बोल रहे हैं। जिस विषय पे मैं जवाब देने का प्रयास कर रहा था, उस विषय का संत समाज के विरुद्ध जाके कहने वाला कोई विषय नहीं था। पहली चीज तो मैं ये समझता हूं कि लगातार तरीके से जो इसमें कानूनी प्रक्रिया से हुआ है, अगर उसको किसी को भी चुनौती देनी थी तो उसको टीवी मीडिया के डिबेट में ना आकर वहां चुनौती देनी चाहिए थी। मैं जिसमें बात करता हूं कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, जो लगातार तरीके से आक्षेप लगा रहे थे। एसआईटी के बाद में एफआईआर रिपोर्ट दर्ज होती है। आलोक जी ने मांग करी कि एसआईटी रिपोर्ट अब आपके पास आ चुकी है। अगर उसमें किसी के भी नाम संदिग्ध पाए गए हैं, जिसके प्रति प्राइमा फेसी एविडेंस पाया गया है, जो आपको लगता है चोरी में लिप्त पाए गए हैं या कानूनी अपराध कर रहे हैं, उनके विरुद्ध सबसे पहले एफआईआर करिए। वो कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी ने नहीं कहा था। एफआईआर दर्ज होती है, 24 घंटे के अंदर में उनका अरेस्ट होता है। और आज ही आलोक शर्मा जी का बयान में देख रहा था, अभी वो आया है कि 8 जनों तक रुकना नहीं है। अगर आपको लगता है कि और जन इसमें लिप्त पाए गए हैं तो उनके विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए। कोई भी राम का 1 रुपया, क्या बात करते पुलकित जी आप? कहां मिल रहे हैं? 80 लाख रुपए मिले। 80 लाख रुपए। सुनिए अमतोष जी, मेरी बात सुनिए प्लीज। मैं एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं, बगल मत झांकिए, मैं बड़ा क्लियर बता रहा हूं। ये कहिए कि गलती हुई है, ये कहिए कि भूल हुई है। समझ में आया? बिना गलती, बिना भूल के ये चीजें नहीं हुई। कहिए कि स्वाभाविक है आचार्य जी, स्वाभाविक है। समझ में आया? अगर कोई एफआईआर हुई है तो तभी हुई है जब प्रमाण मिले होंगे। मुझे नहीं उम्मीद है। अमितोष जी देखिए, आपको ये मानना पड़ेगा कि एक देरी हुई और यही वजह है कि सनातन के लोग और सनातन समाज से आने वाले लोगों में अविश्वास पैदा हुआ। देरी और जल्दी का विषय क्या है? जब भी आप देरी और जल्दी का विषय क्या है पुलकित जी? मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है। रेसिग्नेशन इंपॉर्टेंट है, इस्तीफा देना इंपॉर्टेंट है, देरी और जल्दी लॉ एंड ऑर्डर का पालन इसी तरीके से होता है कि अगर इसी तरीके का कुछ और किसी और जगह पे हुआ होता तो एक्शन इसी तरीके से होता 20 दिन बाद, 22 दिन बाद। क्यों हुआ नहीं है क्या पुलकित जी? आप सवाल करिए, कांग्रेस पार्टी बैठी है। आचार्य जी 1 मिनट, मैं पुलकित जी से जवाब लेना चाहता हूँ। आचार्य जी 1 मिनट, मैं पुलकित जी से जवाब लेना चाहता हूँ। पूछिए कांग्रेस सरकार से, आस्था के विषय को आप पॉलिटिकल मुद्दा कैसे बना सकते हैं? करेंगे आप कांग्रेस सरकार से? आस्था के विषय को गुरुवर अय्यप्पा, अरे आस्था का विषय क्या राम जन्मभूमि के अलावा हिंदू मंदिरों का नहीं है? सवाल नहीं उठेंगे। अरे तो आपका अय्यप्पा में भरोसा नहीं है, आपका सबरीमला में भरोसा नहीं है, आपका गुरुवर अय्यप्पा मंदिर में भरोसा नहीं है, आपका दक्षिण भारत में टूटते मंदिर में भरोसा नहीं है, आपका त्रिवेंद्र देवासन बोर्ड में 50,000 एकड़ जमीन क्या कहेंगे? उसमें भरोसा नहीं है। कांग्रेस से हमेशा उमाशंकर पांडे जी जवाब दीजिए।
अमितोष जी का जवाब दीजिए पांडे जी। अरे चोरी 5 सालों में अरबों की चोरी अयोध्या में कर लिया। जिस सीता अरे सबरी मिला पे जवाब दीजिए, चोरी छोड़ी, सबरी मिला पे जवाब उसको दीजिए। भाजपा आरएसएस के लोगों गुरुवर अयप्पा मंदिर पे जवाब दीजिए। उसको अयोध्या में कमाल कर रहे हैं, यहाँ बैठ के राम जन्मभूमि पे आपको पुलिस भरोसा ही नहीं रिमांड था। नहीं मांगी जा रही है। अरे सुनिए चिल्लाइए मैं, पुलिस रिमांड नहीं मांगी गई आरोपियों 50,000 एकड़ जमीन मिल गई अयप्पा मंदिर के अंदर में। राजा राजेश्वरी टेम्पल का क्या सीन हुआ, अयप्पा का क्या सीन हुआ? चंपत राय और अनिल मिश्रा का जो जवाब क्यों नहीं देती है? इस्तीफा कोई सजा नहीं है। इनको पकड़ के लाइए, घसीट के इनको थाने में बंद करके बात 10 लाठी मार के हमारे घर का विषय है, वो घर के विषय संभाल लेंगे। आप लेकिन ये भाजपा सरकार रिमांड ही सरकार जो है इन 8 चोरों का न तो रिमांड मांगा और न चंपत राय, न अनिल मिश्रा और न गोपाल राव के खिलाफ कोई जवाब उसका लीजिए जिसका मैंने सवाल पूछा पोती वाली ये साइटी है। अभी राम मंदिर की बात हो रही है, लुटेरों को इतने लोगों की आस्था की बात हो रही है। एहसान सिंह साहब, जांच कर रहे आप लोग आप सुन रहे हैं लगातार। सबसे बड़ी बात यह है कि किस तरीके से जो जांच हुई है, बहुत सारे लोग हैं वो ये आरोप लगा रहे हैं कि जांच की रफ्तार धीरे है। वो ये आरोप लगा रहे हैं कि चंपत राय ने जो इस्तीफा दिया उसमें देने में देरी हुई, जिससे सनातन और संत दोनों ने सवाल उठाए। वो ये आरोप लगा रहे हैं, आप क्या मानते? नहीं, अच्छी बात है, अच्छी बात है। जो भी आरोप लगा रहे हैं वो अच्छी बात है, लेकिन आप देखिए जांच हो रही है ना। हमारे घर में अगर हमारे घर के मंदिर में कोई चीज होती है तो घर के लोग देखेंगे ना, जो घर के है ही नहीं, जो राम के है ही नहीं, वो राम के घर के नहीं है क्या? सनातनी घर के नहीं है क्या? थे जो राम की मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं संत और सनातनियों की बात कर रहा हूँ। पॉलिटिकल पार्टी क्या कह रही है वो अलग बात, वो यहाँ अपना पक्ष रखने वाले। जो राम के है ही नहीं है, जिनका राम के मंदिर में कोई योगदान नहीं है, जो राम का मंदिर बनने ना पाए उसको रोकने का कार्य करते हैं पुलकित जी, वो सवाल पूछ सकते हैं क्या हमारे घर के मंदिर में अगर कोई बात होती है तो घर के लोग उसको देखेंगे और मुझे लगता है कानूनी प्रक्रिया देखेगी। लेकिन जो चाहते थे कि ये मंदिर भरे ही ना, ये मंदिर लूट जाए, ये मंदिर को लूट जाए। और मैं कह रहा हूँ कि जी राम मंदिर के साथ पहले से नहीं होता रहा भाई। वो बाबर और बाबरी तो कभी चले गए थे, बाबर तो था नहीं, बाबर के लोग भी नहीं थे, ये अपने ही तो थे लुटेरे। ये अपने लुटेरे थे जो राम के विरोध में खड़े थे, ये अपने लुटेरे थे जो चाहते थे राम का मंदिर नहीं बनने पाए। तो राम के मंदिर के साथ तो ये लुटेरों ने। अच्छा एहसान सिंह साहब, एक सवाल ये मैं जानना चाहता हूँ, क्या आप भी ये बात मानते हैं कि थोड़ी देरी हुई चंपत राय जी को जो इस्तीफा देना चाहिए था पहले, उसमें देरी हुई, ये आप मानते हैं कि नहीं? उनकी जी हम सबको लुटेरा कहते हैं, और राम भक्त कभी लुटेरों के साथ नहीं रहे। लुटेरों के साथ कांग्रेस रही, लुटेरों के साथ समाजवादी पार्टी रही। अरे 4 पीढ़ियां बीत गई लुटेरों की। ये लुटेरा तो चला गया था, उसका कुछ था। बाबर का कोई है भारत में? फिर राम मंदिर का विरोध कौन किया? कौन चाहता था कि राम मंदिर में चढ़ावा न चढ़े? कौन चाहता था कि राम मंदिर न बने? कौन चाहता था कि राम ही नहीं है? ये सभी लुटेरे हैं। बताइए, सवाल हमेशा आपके सामने आके खड़ा हो जाता है। कोई डकैती कांग्रेस कर रही थी, आज वही डकैती अगर कोई भी किया हो, मैं तो कोई कह रहा हूं, उसके साथ भारत के लोग नहीं खड़े हैं, उसके साथ सनातनी लोग नहीं खड़े हैं, उसके साथ भारत की सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार नहीं खड़ी है। लेकिन इनके जो काले मुंह करके काली जुबान से यहाँ बैठकर बात कर रहे हैं, पूछिए ना। राहुल गांधी जी कहते हैं मंदिर तो लोग लड़कियां छेड़ने जाते हैं। उमाशंकर जी, लेकिन देखिए सारे सवालों के बीच में एक सवाल सबसे बड़ा यह है कि आप इस मामले को गजनी की लूट से कैसे जोड़ सकते हैं? गजनी से कैसे जोड़ सकते हैं आप राम मंदिर के मामले को? इसलिए कि ये लोग गजनी को मारने वाले हैं, इसलिए कि सोमनाथ में भी ऐसे ही किए। नहीं लूटा, आप दोनों की तुलना कैसे कर सकते हैं? राम मंदिर और गजनी की तुलना कैसे हो सकती है? 43 दिनों में 70 बार भगवान श्री राम की अयोध्या को लूटा है, करोड़ों करोड़ हिंदुओं की आस्था को लूटा है। तो ये तो गजनी के बात निकले भाजपा आरएसएस के लोग। ये किस बेशर्मी के साथ चैनल पे बैठकर चोर वाला चेहरा लेकर कैसे बात कर रहे हैं? पहले गजनी और गजनी का स्वभाव देखे ना, ये देखिए गजनी था ना, शैलेश तिवारी जी मचा रहे हैं। और कांग्रेस जब इसे गजनी से जोड़ना चाहती है तो सनातन के लोग या संत समाज के लोग इसे किस तरीके से देखते हैं? तुलना का कोई आधार तो होना चाहिए ना, गजनी से तुलना करना। पुलकित जी, ये पैसा जाता कहाँ पे था? देखिए पुलकित जी, शैलेश तिवारी जी, भाजपा के कार्यालय में जाता, पुलकित जी मैं आपको गंभीरता से बता दूं, के कार्यालय में जाता था या शैलेश तिवारी जी बोलिए। जांच का विषय है ये। पुलकित जी, कांग्रेस पार्टी जो है वह सनातन धर्म को कभी मलेरिया, कभी डेंगू और कभी गजनी, इनका जो चाल चरित्र है वह सनातन का हमेशा अपमान करना है।
गौ माता का अपमान करना है। इन्होंने केरला में गौ माता को सरेआम काटा और खाया और बांटा। कांग्रेस पार्टी के लोग मुस्लिम परस्त हैं, मुस्लिम तुष्टीकरण करने वाले हैं, और कांग्रेस पार्टी का नेता कपिल सिब्बल जिन्होंने राम मंदिर के लिए और 2 साल का टाइम मांगा था और दिग्विजय सिंह कर रहे हैं, उसे आप किस तरीके से देख रहे हैं? ये कौन है इधर संत कैसे देख रहे हैं? भाग रहे हैं, ये राम मंदिर के चोरों को बचा रहे हैं। राम मंदिर में चोरी हुई है, उस महापाप को बचाकर ये भी महापाप के पांडे जी, अरे आप तो राम मंदिर को ही कांग्रेस पार्टी नहीं मानती। कांग्रेस पार्टी के लोगों ने प्रभु श्री राम के ऊपर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा किया था, उनकी उपस्थिति पर प्रश्न चिन्ह किया था। बचाकर महापाप के भागीदार मत बनिए। ये भगवान मैं राम भक्त में चोरी हुई है, मैं राम भक्त हूँ। आपके अंदर गुस्सा नहीं है, दम नहीं है के दशक कि आप लोगों ने मुसलमानों के खिलाफ बोला नहीं। करोड़ रुपए आप लोग मुस्लिम लेकिन जो सनातनी सवाल का जवाब दीजिए। कैसे पूछ सकते? हाँ देखिए पुलकित जी, अभी भाजपा के साथी ने कहा कि राम मंदिर हमारे घर का है, तो घर का मंदिर तो घर का धन भी हो गया ना। जब वो घर के मंदिर मान रहे हैं तो मंदिर में चढ़ा हुआ धन भी अपने घर का मान रहे हैं, तो इससे साबित हो गया। लेकिन आप ये भी नहीं मानेंगे, आप जाएंगे नहीं तो सवाल तो आप पे भी हो जाएगा ना अशोक यादव जी। बेचारियों का नहीं, देखिए ऐसा है कि भगवान राम को उनका नहीं, प्राइवेट प्रॉपर्टी समझ रखे हैं, और राम के नाम पर जो राम को हवा में उड़ाते थे उनका नहीं, जो बाबरी के पक्ष में। देखिए अशोक यादव जी, अगर आप इस बात को समझे, एसेंस भले ये कह रहे हैं कि उनके घर का मंदिर है, लेकिन अखिलेश यादव तो आज तक उस मंदिर में गए ही नहीं। कितने लूटे, और आप जानते हो कि पिछले इतने सालों में इस बात को लेकर आप पर कितने सवाल उठे, और अखिलेश यादव से जब भी ये पूछा गया उन्होंने कहा मैं जाऊंगा और मैं देखूंगा, परिवार के साथ जाऊंगा। तो मतलब आज दुख होता है कि आपको, अगर अखिलेश यादव पहले ही मंदिर चले गए होते तो आपके सवालों में दम होता। इनसे राम का रिश्ता क्या है पूछिए। इनका तो रिश्ता बाबर से है, बाबर से रिश्ता है। हम लोगों को पता था इस बात का, लेकिन खुलासा होने का इंतजार कर रहे थे लोग। ये सारा जो नेक्सस जो है भाजपा आरएसएस और बीएसपी का, ये सारे नेक्सस वाले मिलकर वहां पर करोड़ों राम भक्तों के साथ धोखा कर रहे हैं। भगवान राम के मंदिर में किस तरह का दुराचार कर रहे हैं। अशोक यादव जी, अगर आस्था राम के मंदिर में होती आपकी तो अखिलेश यादव जाके दर्शन करते ना। बीजेपी तो ये सवाल उठाएगी कि अगर आस्था नहीं थी, आस्था थी तो आप गए क्यों नहीं? आज सिर्फ 2027 में चुनाव आने वाले हैं और आप वो पॉलिटिकल मुद्दा देख रहे हैं। पुलकित जी देखिए, अच्छा महादेव को भाभी जी को कोई कुछ बोल भी देता भव्य और दिव्य मंदिर बन रहा है, तो हमें मंदिर से भगवान से बड़ा आस्था है। मंदिर में भी आस्था, भगवान में भी आस्था है। हमारा सवाल सिर्फ राम मंदिर में जिस तरह से चोरी कर रहे थे। अच्छा ये जब अशोक यादव जी, आपकी अखिलेश यादव से बात होती है संपत्ति किस तरह, तो आप बता दो कि वो कब जाएंगे। चलिए, अब तो बहुत बड़ा मुद्दा भी हो गया, सनातनी सवाल उठा रहे हैं, संत सवाल उठा रहे हैं, तो अब बता दीजिए अखिलेश यादव कब जाएंगे? देखिए पहले जितने चोर वहां पर है, चोरी वाले गिरोहों का पर्दाफाश होना चाहिए। हमारा बहुत जल्द मंदिर जाएंगे। उन्होंने एक बार नहीं, कई बार उन्होंने बोला है, उन्होंने कई बार बोला हम भगवान के राम मंदिर में जाएंगे, बोलते ही रहेंगे कि जाएंगे भी। भगवान राम बिल्कुल जाएंगे। अरविंद केजरीवाल वहां नजर आते हैं, संजय सिंह नजर आते हैं, वो रिपोर्ट देते हुए नजर आते हैं, एसआईटी को जमीन घोटाले की, तमाम लोग वहां पे जाते हुए नजर आते हैं। सिर्फ अखिलेश यादव हैं जो वहां जाते हुए नजर नहीं आते। तो कभी आपके मन में भी तो आता ही होगा कि अखिलेश यादव से पूछ लें जब आपकी मीटिंग होती होगी कि क्यों नहीं जा रहे। बिल्कुल, हमारे राष्ट्रीय जी जब ये सवाल किया गया तब बोले हैं कि बहुत जल्द जाएंगे भगवान राम मंदिर का दर्शन करने। मतलब राम मंदिर जाने का वक्त नहीं है, नहीं है, सब परिवार जाएंगे वो, लेकिन परिवार तो साथ ही रहता है। परिवार कहीं बाहर से थोड़ी ना आना है। जो गिरोह काम कर रहा हूँ, गिरोहों को पहले पकड़ा जाए, उन गिरोहों का सबसे बड़े गिरोह तो खुद ही है। इनसे बड़ा अयोध्या की दूरी पता है, पैसा हड़प लिए। जय गुरुदेव गिरोह चला राम मंदिर में, राम मंदिर में साधु जय गुरुदेव थे जो घूम गिरोह में भारतीय जनता पार्टी के शामिल है। चलते थे। इस गिरोह में आचार्य राज मिश्रा जी, आप भी जवाब दे दीजिए। आपको भी दुख लगता होगा ना जब ये सवाल उठता है कि कोई ये कहता है कि राम मंदिर का मुद्दा उठाना है, लेकिन वो राम मंदिर जाता नहीं है, तो एक दुख होता है कि नहीं कि भाई कुछ लोग देश में ऐसे भी हैं जो राम मंदिर जाने के नाम पर समय निकालने की बात कहते हैं। एक बात बता दूं, आप जब राम मंदिर का डिसीजन आया था 2019 नवंबर का, वो डिसीजन देख लीजिएगा।
उस दिन कांग्रेस का एक प्रवक्ता आपको किसी टीवी डिबेट में नहीं दिखेगा। मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूं, अगर मिल जाए तो मैं यही अपना मतलब धार्मिक उमाशंकर पांडे जी सुन रहे हैं, आप हंस भी रहे हैं, आपकी हंसी में जो गम है वो भी समझ में आ रहा है। बिल्कुल झूठ कांग्रेस चलिए दिखा दीजिए, मुझे मैं गारंटी देता हूं, लाइव में गारंटी देता हूं, उड़ के दिखा दीजिए। उमाशंकर पांडे जी यही जो सवाल है ना, असल में यही परेशानी की वजह है कि किस तरीके से कांग्रेस समाजवादी पार्टी राम के नाम पर घिर जाती है। यार आपको देखिए, इसमें कांग्रेस सपा आपका कोई मतलब ही नहीं है, ये आपका विषय ही नहीं है साहब। इस विषय में आप मत पढ़िए, इस विषय का प्रश्न पूछने के लिए हम लोग हैं। हम लोग क्योंकि आप चोरी करते रहो, आप लूट करते रहो, मुझे सनातन पर आस्था है, सनातन को डेंगू कहोगे, सनातन को मलेरिया कहोगे, डकैती डाले, ये छूट आरएसएस भाजपा को दे दिया जाए। आप ये चाहते हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी काल्पनिक कहोगे और उसके बाद बस आपको वोट मिल जाए, उसके लिए आज आगे फायदा उठाने के लिए कि राम मंदिर में विषय तो फायदा उठा लेते हैं, कूद पड़े आकर के मेढक की तरह। नौटंकी बता रहे हो, आपका विषय नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। ये सपा का विषय नहीं है, ये कांग्रेस का विषय नहीं है, ये साधु संत का विषय है, ये जो चलिए का विषय है। आज के मामले में ब्रह्मास्त्र में तमाम लोग हमारे साथ मौजूद थे और सबसे बड़ी बात यह है कि सवाल संत भी पूछ रहे हैं, आम लोग भी पूछ रहे हैं, और हालांकि वीएचपी बीजेपी तमाम इस बातों के जवाब दे रहे हैं, लेकिन बहुत सारी शंकाएं हैं और जांच जैसे जैसे आगे चल रही है और जो जो सबूत सामने आ रहे हैं वो बहुत बड़ी पिक्चर सामने रख रहे हैं। तो आने वाले दिनों में किस तरीके से और लोगों पर कार्रवाई होनी है, क्योंकि अभी पूरी एक टीम गठित होगी। सूत्र ये भी बताते हैं कि जैसे ही प्रधानमंत्री लौटेंगे तो उसके बाद में इस पर एक बड़ी बैठक हो सकती है कि कौन अब आगे इस पूरे के पूरे मामले को ना सिर्फ देखेंगे बल्कि दान का जो अभी ब्रह्मास्त्र में बस इतना ही। सबसे बड़े सवालों के साथ आज ब्रह्मास्त्र में तमाम लोगों से सवाल पूछे गए हैं। अब वक्त है